बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेज ऑफ इस्लाम की वीडियोस देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। हमारे प्यारे नाजरीन, जब इमाम सज्जाद और बीबी ज़ैनब हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सर मुबारक और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुस्वा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। प्यारे नाजरीन, जब इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, आओ चलते हैं। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास जेबतन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मुकाम पर आ गई और उसने अपनी खादमा को हुक्म दिया कि मेरे लिए कुर्सी लाई जाए नाज़रीन, जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने जब गौर से उसको देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही पहचानती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये बात करके अपना सर नीचे कर लेती हैं। उसके बाद उस औरत हिंद ने पूछा कि आप लोग किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खामोश न रह सकी और फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो वो अपनी कुर्सी छोड़कर फौरन एहतराम के साथ खड़ी हो गई और पूछने लगी कि बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुम किन मदीना वालों की बात कर रही हो और किनके बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा कि मैं अपने आका और मौला इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम लेकर हिंद की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगी कि मैं अपने आका के बारे में पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके घर की खादमा थी और मैं वहाँ काम किया करती थी। मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा कि उस घर के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतालिक पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आल औलाद का मालूम करना चाहती हूँ। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपने आकाज़ादियों ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिंद की बात सुनकर अपनी आंखों को आंसुओं से भर लिया और फिर कहने लगी कि मैं तुझे तफसील से बताती हूँ। तूने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर के मुतालिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ आए हैं। तूने हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में पूछा है तो ये तुम्हारे शोहर यजीद के सामने हमारे आका का सरे अनवर मौजूद है। तुमने औलाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में पूछा है तो हम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। तुमने औलाद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में पूछा है तो उनके सब जवान शहीद हो चुके हैं, सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी हैं जो तेरे सामने हैं और वो भी बीमारी की वजह से नातवा हैं। और जो तूने ज़ैनब के मुतालिक पूछा है तो दिल पर हाथ रख ले, मैं वही ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। प्यारे नाजरीन, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये दर्द भरा जवाब सुनकर उस औरत हिंद की चीख निकल गई और वो अपना सर पीटने लगी। हाय, ये मेरे मौला का हाल कैसा है! ए मेरे मजलूम आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, काश मैं उससे पहले अंधी हो जाती और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों को इस हालत में न देख पाती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर मारने लगी। इतनी ज़ोर से उसने अपने आप को मारा कि उसका सारा बदन खून से लाल हो गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शौहर यजीद बहुत जालिम इंसान है। हम अपनी ये मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे आका मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है। अब तो मेरा सुकून ख़त्म हो चुका है और अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से रोते हुए गुजारूंगी। उसके बाद वो औरत दरख्वास्त करती है कि आप सब बीबियाँ मेरे घर आ जाएं, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी हो गई और अपनी चादर उतार कर
اپنے منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس طرح سے نیزے کی نوک پر بلند کر اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اسے اٹھ کر چادر پہنانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے یہ جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کر دے، اپنی بیوی کو ننگے سر اس دربار میں نہ دیکھ سکا اور تیری غیرت اٹھ گئی، مگر تو نے رسول زادیوں کو سرے عام بازاروں میں اور اپنے درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم کا سا سما پیدا ہو گیا۔